गुड आफ्टरनून दिग्विजय। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? सर अच्छा। अच्छा अच्छा, ओके। सो बेसिकली यू आर इंजीनियर। यस सर। ओके ओके, किस स्ट्रीम में किया आपने? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी गुड ब्रांच। यू नो व्हाट इज ऑप्टिक फाइबर? Sir, optic fiber are the fibers which are used for the transmission of electronic signals and which are basically used for the high fiber connectivity, and we are using in 5G technologies. ये टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस हुई दुनिया के अंदर, ऑप्टिक फाइबर? सर ये BSNL का एक प्रोजेक्ट था, भारत फाइबर नेट। तो उसके अंतर्गत ये ऑप्टिक फाइबर हर एक गांव में बिछाई जा रही हैं और अभी भी उनके कार्य चल रहा है। तो सर ये BSNL के द्वारा। ओके। ये कोविड पीरियड में आजकल जिससे बात करो वो ये कहता है कि इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब है, पैसा नहीं है, मनी 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 की बात करता है केवल। हर कोई आदमी अपनी जान की बात नहीं करता। ओके, so Yes, sir. let me know what is money and what are the main function of money? सर मनी हमारी इकोनॉमी में एक ट्रांजैक्शन मोटिव का काम करती है, एक डिमांड का काम करती है, और सर मनी से ही हमारी इकोनॉमी में सारे कार्य किए जाते हैं। और मनी एक, इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि मनी एक इकोनॉमी को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी ही हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाए रखती है। तो सर इस पीरियड में कोरोना में क्या हुआ है कि डिमांड साइड सप्लाई हमारी कम हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो उस वजह से लोग उस चीज को मनी से जोड़ रहे हैं कि मनी नहीं है, इस वजह से कोरोना इम्पैक्ट को देख रहे हैं। अच्छा, what is लीगल टेंडर एंड व्हाट इज फ्लैट मनी? सर लीगल टेंडर जो किसी संस्था के द्वारा बैक की गई हो, जैसे सर कोई हमारे जो नोट होते हैं वो RBI के द्वारा बैक किए जाते हैं। सर फिएट टेंडर सर अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आजकल आप टेलीविजन देखते हैं और रोज डिबेट चलती रहती है, वो चाइना को लेके, कभी किसी बात को लेके, कभी कोविड को लेके, कभी वो और भी तमाम डिबेट होती हैं, है ना? तो यस सर। डिबेट्स में कुछ आपको अच्छा भी लगता है, कुछ अच्छा ना भी लगता है, इस तरह भी होता है। आई वॉन्ट टू नो, आजकल मीडिया बहुत एग्रेसिव हो रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग। तो व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? सर येलो जर्नलिज्म सर, जैसे जो सेंसेशनल न्यूज आइटम परोसी जाती हैं लोगों का, सर ज्यादा से ज्यादा TRP की तरफ भागना और लोगों को अट्रैक्ट सेंसेशन इश्यूज पे करना, सर उसकी वजह से ये येलो जर्नलिज्म हमारे इंडिया में काफी हो रहा है। So I want what is actual yellow journal? How do you define yellow journalism? Sir, in which journalism is not about spreading information or spreading knowledge, but it is about sensationalizing the issue and moving towards more toward the TRP angle rather than spreading the real information. गलवान घाटी पे आजकल आप सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा कि ये PP4, PP14, PP17। What do you mean by PP? What is PP? Sir, these are the patrolling points which Patrolling are. point. Good, very good. Yes, Yes, some sir. several intellectuals are telling petroleum point. Yes, sir. Yeah. Good. Okay. Okay. Good. Professor Chandrakala ji. Yes, sir. आपका स्वागत है। आपसे मैं कुछ एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये मुझे मेरे सामने मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो थिएननमेन स्क्वायर घटना थी, ये क्या घटना थी? थिएननमेन स्क्वायर घटना। हेलो जी मैम। थिएननमेन स्क्वायर व्हाट वाज दैट? चाइना में डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट हुआ था 1989 में। तो थिएननमेन स्क्वायर एक पब्लिक वहाँ पे एरिया है, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट के द्वारा बीजिंग यूनिवर्सिटी के कुछ लोकल जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक डेमोक्रेसी के लिए एक प्रोटेस्ट किया था, उसी को थिएननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट कहते हैं। सर मैम वो उसको बुरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने कुचल दिया था, तो वो इस वजह से जाना जाता है। वेरी गुड। आप मुझे बताएं कि वीरप्पा मोइली कमेटी जो बनी उसका संबंध किससे है? वीरप्पा मोइली कमेटी। मैम आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल, बट मैम आप अगर परमिशन दीजिए तो गेस कर सकते हैं। गेस जरूर गेस करिए।
मैम इट वाज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो एआरसी कमेटी हुई थी, तो मैम वही इस संबंध में ध्यान आ रहा है मैम मुझे। ओके, और क्या सजेशंस थे इस कमेटी के? मैम इस कमेटी ने काफी सजेशन दिए थे गवर्नेंस रिलेटेड और इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड और मैम करप्शन रिलेटेड। तो मैम डिफरेंट इश्यूज पे उन्होंने अपनी राय दी थी मैम। जी, आपने देखा है कि आजकल एक शब्द बहुत कॉमन है, और स्पेशली आप लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैंने वो गुड गवर्नेंस। था, अब वो मैंने करा गुड गवर्नेंस, हेलो, यस मैम। गुड गवर्नेंस। Well, good governance is a process by which we administer the resources of our country in a way such that governance is taken in the care of transparency, equitability, accountability, and with having a rule of law in the administration. तो मैम उसको good governance कहते हैं। मैम वर्ल्ड बैंक ने इसमें काफी क्राइटेरिया बताया है, जैसे अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी। these are the criteria. ओके, इसी से रिलेटेड है पर थोड़ा डिफरेंट है। ये मिलेनियम गोल्स क्या है जिनके ऊपर हर राष्ट्र से मैम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूएन के द्वारा, यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन के द्वारा 2000 से 2015 के लिए कुछ विश्व के लिए गोल रखे गए थे, जैसे हेल्थ में कितना अचीव करना है हमें, एजुकेशन में कितना अचीव करना है। तो मैम उसी को वही गोल को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। उनके आगे की कड़ी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी कहा जाता है। ओके, नाउ यू कैन प्रोसीड जी फर्दर। आशीर्वाद सर। हेलो दिग्विजय, आज जस्ट सो ये मैं आपका जो मैं आपका सीवी दिख रहा था, वेब सीरीज वॉचिंग आपकी हॉबी में आता है। कौन सी लेटेस्ट आपने वेब सीरीज देखी है अभी? सर अभी तो पाताल लोक देखी थी। पाताल लोक, ओके। यूसुफ पंचायत? सर पंचायत देखी है मैंने। ओके, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था आपने समझा होगा, उसके सामने कुछ इश्यूज थे एज अ विलेज सेक्रेटरी होने के नाते। अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिया जाए यार कि आपने कुछ सीखा उससे, तो पंचायत से आपने क्या सीखा है? लाइन इन वन लाइन में कहूँ आपसे। सर एक वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो एडजस्टमेंट वाला वर्ड मैंने सीखा है कि हमें अपने बाउंड्रीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सपेंड करना चाहिए। ओके, दैट्स गुड। Can you remember about binge watching? What is binge watching word? As a binge watching in the web series form, बहुत चलता है शब्द आजकल। रेल फैनिंग, ओके। कौन सा ट्रेन अभी अब स्पॉट किया था रिसेंटली आपने? सर अभी तो बाहर जाना नहीं हो पा रहा, बट जब लॉकडाउन से पहले तो सर जो अब शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह सुबह सुबह आती है, तो सर यही रेलवे का देखने का अच्छा लगता है। मथुरा तो जंक्शन है बहुत बड़ा, तो वहां पर तो हम सफर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। सर शताब्दी देखी थी सर लास्ट टाइम, तो लॉकडाउन से पहले। ओके, अबाउट अंतर बताएंगे मुझे आप? तेजस एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, वंदे भारत चल रही है भारत में, और शताब्दी में बेसिक फीचर के अंतर क्या है? सर वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसमें लोकोमोटिव यूज नहीं कर रहे हैं हम, सेल्फ इंडक्शन प्रोपेल्ड मोटर के द्वारा सर वो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। तेजस एक्सप्रेस सर हाई क्लास मिडिल, सर थोड़ी शताब्दी से ऊपर की लेवल है, उसमें आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे सर एक टैबलेट भी हम दे रहे हैं यात्री को, और सर शताब्दी एक्सप्रेस जो किसी हमारी कैपिटल को किसी राज्य की कैपिटल से जोड़ने के लिए, जो कि दिन में ही आ जा सके, तो सर वो शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, रिसेंटली बात होती है सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स के बारे में। यस सर। एज अ रेल फैनिंग आपने अपना हॉबी लिखा है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन? क्या स्पीड होनी चाहिए सर? सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जो हमारी जो एवरेज ट्रेन है उनकी स्पीड से ज्यादा, यानी कि 130 to 160 किलोमीटर के अराउंड, सर हम उसे सेमी हाई स्पीड बोलेंगे।
So what the speed of like bullet train और high speed train का speed क्या होता है फिर? The bullet train which is above 200 kilometer or more than 200 kilometers. Okay, thank you sir. दिग्विजय जी, आप मुझे बताएंगे कि डिप्टी कलेक्टर जो है वो जब एसडीएम बनता है तो उसके पास मजिस्ट्रेट के कौन से पावर्स आ जाते हैं? सर जब एसडीएम बनते हैं तो सर सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रियल दांडिक शक्तियां हैं वो डिप्टी कलेक्टर के पास आती हैं, और साथ ही सर जैसे जो सेक्शन 144 की शक्तियां, किसी जगह कर्फ्यू घोषित करने की शक्तियां, वो डिप्टी कलेक्टर के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 जो है खास से जुड़ी हुई जो अवरोध है, समस्याएं हैं, वो बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 जो है डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। सर यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की हालत बहुत गंभीर है। दूसरी हेल्थ, और हेल्थ में सर मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा वुमेन इश्यूज में, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वेस्टर्न यूपी की बहुत कम है। तीसरा सर मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है सर यूपी में। चौथा सर मैं ये दिग्विजय तीसरा है कि पहला होना चाहिए, क्योंकि कानपुर घटना के बाद आपको लगता है कोई इन्वेस्टमेंट होगा यूपी में? सर अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अभी इस टाइम तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि आपको क्या लगता है नोएडा, आगरा, ये सब जो रीजन्स हैं, इसमें कानपुर से बहुत दूरी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल? सर अगर हम लास्ट 1-2 साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, और सर हमने काफी टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज की है और हम करते रह रहे हैं। तो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो सर उतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हम यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तो वहाँ भी 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। तो सर उस परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं कि थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है, और सर और इम्प्रूव होने की जरूरत है। In print media, there is a word which is coining frequently, Thokoraj. What is Thokoraj? ये इनकाउंटर से संबंधित हम वर्ड को यूज करते हैं, ठोकोराज, जो कि इनकाउंटर के परिप्रेक्ष्य में प्रिंट मीडिया द्वारा यूज किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठोकोराज। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।